आज हम एमएससी प्रीवियस का पेपर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में यूनिट 4 डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में रेस्पिरेशन इन गिल्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन इन गिल्स में आज हम पैलेमोन का एग्जांपल लेके देखेंगे कि गिल्स से पैलेमोन कैसे रेस्पायर करता है या फिर कैसे गैसेस एक्सचेंज करता है, O2 इनहेल करता है एंड CO2 को बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट करता है। तो सबसे पहले पैलेमोन में रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने पैलेमोन के अपेंडेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि पैलेमोन की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है, इसमें कितने अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसमें हमने सिफेलिक अपेंडेजेस के बारे में, थोरेसिक अपेंडेजेस एंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो पैलेमोन में रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैलेमोन में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है और कौन से ऐसे ऑर्गन है या कौन से ऐसे पार्ट प्रेजेंट है पैलेमोन में जिसकी हेल्प से पैलेमोन रेस्पायर करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, O2 इनहेल करता है और CO2 बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करता है, यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले अगर हम पैलेमोन को देखें तो पैलेमोन रेस्पायर करता है गिल्स के थ्रू, पैलेमोन रेस्पायर करता है गिल्स के थ्रू। और पैलेमोन में 3 स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर हम कह सकते हैं 3 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी हेल्प से पैलेमोन रेस्पायर प्रोसीड करता है। कौन कौन से होते हैं वो 3 स्ट्रक्चर? फर्स्ट है लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट। लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट की हेल्प से पैलेमोन रेस्पायर करता है, एपिपोडाइट्स की हेल्प से और गिल की हेल्प से। ये 3 ऐसे सेट ऑफ ऑर्गन्स है जो पैलेमोन को रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं? लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट, एपिपोडाइट्स एंड गिल्स। ये 3 मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है पैलेमोन के। अब बात करें कि ये तीनों प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट, एपिपोडाइट्स एंड गिल। तो ये क्या होते हैं? एनक्लोज्ड विद इन ए चैम्बर। ये एक चैम्बर में एनक्लोज्ड रहते हैं जिसे हम कहते हैं गिल चैम्बर। लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट, एपिपोडाइट्स एंड गिल्स ये एनक्लोज्ड रहते हैं एक चैम्बर में जिसे हम कह रहे हैं गिल चैम्बर। और यह गिल चैम्बर कहाँ होता है? लाइंग ऑन द ईच साइड ऑफ सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स के ईच साइड पे ये पाए जाते हैं। अब बात करें हम अगर गिल चैम्बर की, तो गिल चैम्बर इज कवर्ड बाय ए लेटरल एक्सटेंशन ऑफ कैरापेज कॉल्ड गिल कवर और ब्रेंकियोस्टेगाइट। ये जो गिल चैम्बर है ये कवर्ड रहता है बाय ए लेटरल एक्सटेंशन कैरापेज। कैरापेज से ये कवर्ड रहता है और गिल कवर और ब्रेंकियोस्टेगाइट। गिल चैम्बर कैन ओपन वर्टिकली, ये वर्टिकली भी ओपन हो सकता है, एंटीरियरली भी ओपन हो सकता है और पोस्टीरियरली भी ओपन हो सकता है। डायग्राम में देखें तो ये गिल चैम्बर है ये, और इस गिल चैम्बर में गिल प्रेजेंट है, ये बाहर की तरफ गिल कवर है, कैरापेज है, यहाँ पे हार्ट है, ये नीचे का पार्ट जो है ये इसका ये स्टर्नम है। तो अब हम रेस्पिरेशन इन गिल्स में इन तीनों स्ट्रक्चर को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट, एपिपोडाइट्स एंड गिल्स को। अब अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें जो है लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट, तो लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट क्या है? यह एक हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। ये एक हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। इनर लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट सर्व एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस। ब्रेंकियोस्टेगाइट की जो इनर लाइनिंग है, ब्रेंकियोस्टेगाइट मान लो ये ब्रेंकियोस्टेगाइट है, तो ब्रेंकियोस्टेगाइट की इनर जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग वो कैसे सर्व करती है? एक रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह सर्व करती है। ये एक वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है और इसकी जो इनर लाइनिंग है वो एक रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह सर्व करती है या वर्क करती है। इन दिस लाइनिंग गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, और इस लाइनिंग में गैसेस एक्सचेंज होता है क्योंकि ये क्या है? एक रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह वर्क कर रहा है। तो इस लाइनिंग में क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा बिटवीन द ब्लड और वाटर के बीच में। यानी कि ब्लड कैसे बोल सकते हैं हम कि वीनस ब्लड है जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, वाटर वो है जिसमें O2 डिसॉल्व होंगे। तो इस वाटर और ब्लड में गैसेस एक्सचेंज होगा, CO2 O2 का एक्सचेंज होगा।
गैसेस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? ब्रैंकियोस्टेगाइट में। ब्रैंकियोस्टेट क्या है? एक वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है और ब्रैंकियोस्टेगाइट की इनर लाइनिंग क्या है? एक रेस्पिरेटरी सरफेस है। इसकी वजह से क्या होगा? इसमें गैसेस एक्सचेंज होगा और ये गैसेस एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा? ब्लड ल्यूकेने एंड वाटर के बीच में। सेकंड स्ट्रक्चर आता है हमारा एपिपोडाइट्स। एपिपोडाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिपोडाइट जैसे कि मैंने जब अपेंडेजेस पढ़ाया था पहले मोन के, वहां मैक्सिलिपीड के बारे में बताया था। तो एपिपोडाइट कहाँ प्रेजेंट है? मैक्सिलिपीड में प्रेजेंट है। फर्स्ट मैक्सिलिपीड में तो एपिपोडाइट्स के 2 लोब प्रेजेंट है कि एपिपोडाइट 2 लोब में डिवाइडेड है और सेकंड मैक्सिलिपीड में एपिपोडाइट फर्स्ट लोब में डिवाइडेड है। ये रेस्पिरेशन का टॉपिक देखने से पहले लास्ट वीडियो अपेंडेजेस वाली वीडियो को ठीक से ध्यान से देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। एपिपोडाइट्स कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट मैक्सिलिपीड में तो 2 लोब प्रेजेंट है एपिपोडाइट के और सेकंड मैक्सिलिपीड में 1 लोब प्रेजेंट है। जैसे ये डायग्राम देखे तो ये कोक्सा वाला पार्ट है, कोक्सा वाले पार्ट में मैंने क्या बताया? 2 लोब है, तो ये एपिपोडाइट का 1 लोब और ये दूसरा लोब, तो कितने हो गए? 2 लोब ऑफ एपिपोडाइट। और इसमें ये कोक्सा वाला भाग है और ये एपिपोडाइट, यानी 1 लोब प्रेजेंट है एपिपोडाइट का। एपिपोडाइट क्या है? 3 पेयर ऑफ स्मॉल वस्कुलराइज्ड, ये भी कैसे है? वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। ब्रैंकियोस्टेगाइट भी कैसे थे? वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। 3 पेयर ऑफ स्मॉल वस्कुलराइज्ड लीफ लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लीफ के जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम कह रहे हैं एपिपोडाइट्स। प्रेजेंट ऑन कॉक्सल सेगमेंट ऑफ मैक्सिलिपीड। मैक्सिलिपीड के कॉक्सा सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये इसका कॉक्सा, ये इसका कॉक्सा। इस कॉक्सा में 1 लोब है एक्सोपोडाइट का और एपिपोडाइट का और इस कॉक्सा में 2 लोब है एपिपोडाइट के। नेक्स्ट बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट है? लाइज इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ गिल चैम्बर। गिल चैम्बर का जो एंटीरियर पार्ट है, मैंने बताया था जो तीनों स्ट्रक्चर है ब्रैंकियोस्टेगाइट, एपिपोडाइट्स एंड गिल्स कहाँ प्रेजेंट है? गिल चैम्बर से एनक्लोज थे, तो ये गिल चैम्बर में कहाँ प्रेजेंट है? ये एंटीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट है। और कैसे क्या फंक्शन शो करते हैं? रेस्पिरेटरी फंक्शन। जैसे एक प्रिमिटिव गिल अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन शो करता है, ऐसे ही एपिपोडाइट भी अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन शो करता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने देखा ब्रैंकियोस्टेगाइट, क्या हो रहा था? यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, किस किस के बीच में? ब्लड के और वाटर के बीच में। सेकंड स्ट्रक्चर की हमने बात करी एपिपोडाइट। एपिपोडाइट कहाँ थे? मैक्सिलिपीड में। फर्स्ट मैक्सिलिपीड के कॉक्सा में 2 लोब एपिपोडाइट, सेकंड मैक्सिलिपीड के कॉक्सा में 1 लोब एपिपोडाइट। कैसे है? वस्कुलर स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कॉक्सा के सेगमेंट में पाए जाते हैं, गिल चैम्बर के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है और एक रेस्पिरेटरी फंक्शन शो करता है। प्रिमिटिव गिल्स की तरह ये रेस्पिरेटरी फंक्शन शो करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर है गिल्स। फर्स्ट स्ट्रक्चर लाइनिंग ऑफ ब्रैंकियोस्टेगाइट, सेकंड स्ट्रक्चर एपिपोडाइट्स एंड थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स। गिल्स की बात करें तो गिल्स प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। गिल्स आर दी प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ये कहाँ प्रेजेंट है? सिफेलोथोरेक्स के ईच लेटरल साइड पर। सिफेलोथोरेक्स के पहले मोन के बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड थी, सिफेलोथोरेक्स में और एब्डोमेन में। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? गिल्स सिफेलोथोरेक्स के लेटरल साइड पर ब्रैंकियोस्टेगाइट के नीचे। सिफेलोथोरेक्स के लेटरल साइड पर ब्रैंकियोस्टेगाइट के नीचे कितने गिल्स है? 8 गिल्स प्रेजेंट, ईच अटैच विद द थोरेसिक वॉल बाय गिल रूट। जो थोरेसिक वॉल से गिल रूट द्वारा अटैच है। कैसे है? ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सिफेलोथोरेक्स के ईच लेटरल साइड पर ब्रैंकियोस्टेगाइट के नीचे 8 गिल्स ये प्रेजेंट है, जो कि ईच अटैच विद द थोरेसिक वॉल। थोरेसिक वॉल से अटैच है बाय गिल रूट, गिल रूट द्वारा थोरेसिक वॉल से ये अटैच है। ये जो 8 गिल्स है, इनमें से जो 7 गिल है वो तो सीरियली अरेंज रहते हैं। 7 ऑफ दीज 8 गिल आर सीरियली अरेंज, while the 8th गिल और जो लास्ट वाला गिल है 8th गिल remains concealed under the second one on its dorsal surface। वो सेकंड के डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये गिल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और ये 7। जो 7 गिल है वो कैसे है? सीरियली अरेंज है, एक के बाद एक गिल है। ये छोटा है, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में जाते जाते गिल्स की साइज इंक्रीज होती गई।
जो 8th गिल है, ये टोटल कितने बताए मैंने, 8 गिल है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गिल। जो 8th गिल है वो सेकंड गिल के पीछे डोर्सली प्रेजेंट रहता है, सेकंड गिल के पीछे डोर्सली प्रेजेंट रहता है। तो क्या है, ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सिफेलोथोरैक्स के लेटरल साइड पे ब्रैंकियोस्टेगाइड के नीचे 8 गिल प्रेजेंट है, 7 तो इनमें सीरियली अरेंज है, और जो 8th गिल है वो सेकंड के डोर्सल सरफेस पे पाया जाता है। अब डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ गिल्स की, तो गिल्स 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गिल्स के टाइप्स की, तो गिल्स 3 टाइप्स के होते हैं, पोडो ब्रांच, आर्थ्रो ब्रांच एंड प्लूरो ब्रांच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोडो ब्रांच की। पोडो ब्रांच का मतलब होता है, पोडो ब्रांच एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जहाँ पे पोडोज का मतलब तो होता है फुट और ब्रांच का मतलब होता है गिल, यानी कि हम पोडो ब्रांच को बोल सकते हैं फुट गिल। और ये कौन से गिल होते हैं, फर्स्ट गिल फ्रॉम एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड से यानी आगे की साइड से जो फर्स्ट गिल है, ये गिल है आगे की साइड से जो फर्स्ट गिल है वो है पोडो ब्रांच, यानी कि फुट गिल, फर्स्ट गिल फ्रॉम एंटीरियर साइड। और ये कहाँ प्रेजेंट है, अटैच विद द कॉक्सा ऑफ सेकंड मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड के कॉक्सा से ये अटैच रहता है। ये सेकंड मैक्सिलिपिड है, सेकंड मैक्सिलिपिड के कॉक्सा से ये अटैच है फर्स्ट गिल, यानी कि पोडो ब्रांच, या फिर हम कह सकते हैं फुट गिल। सेकंड है हमारा आर्थो ब्रांच। आर्थो का मतलब होता है यहाँ पे जॉइंट और ब्रांच का मतलब होता है यहाँ पे गिल। तो आर्थो ब्रांच को हम कह सकते हैं जॉइंट्स गिल। जैसे हमने पोडो ब्रांच को फुट गिल बोला, ऐसे हम आर्थो ब्रांच को बोलेंगे जॉइंट गिल। ये कहाँ प्रेजेंट है, अटैचेस टू अपेंडेजेस। अच्छा, आर्थो ब्रांच का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने बताया कि जॉइंट। तो जॉइंट का मतलब क्या है कि जॉइंट करना किसी चीज को, तो ये क्या करता है, टू अपेंडेजेस को अटैच करवाता है, विच अटैचेस टू अपेंडेजेस, दो अपेंडेजेस को अटैच करवाता हो। और कहाँ है ये, अटैच विद द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ऑफ थर्ड मैक्सिलिपिड, थर्ड मैक्सिलिपिड के आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से ये अटैच है। पोडो ब्रांच कहाँ था, सेकेंड मैक्सिलिपिड के कॉक्सा से अटैच था, सेकेंड मैक्सिलिपिड के कॉक्सा से अटैच था फर्स्ट गिल। और आर्थ्रो ब्रांच कहाँ अटैच है, थर्ड मैक्सिलिपिड, अटैच विद द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ऑफ थर्ड मैक्सिलिपिड, थर्ड मैक्सिलिपिड के आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से ये अटैच है। सेकंड एंड एट्थ गिल आर आर्थो ब्रांच, सेकंड एंड एट्थ गिल, ये देखो फर्स्ट सेकंड, और मैंने बताया कि एट्थ गिल कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड के डोर्सल सरफेस, तो यहीं पे क्या प्रेजेंट है, एट्थ गिल भी है। तो सेकंड एंड एट्थ गिल आर आर्थो ब्रांच, और कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड मैक्सिलिपिड के आर्थोडियल पे, आर्थोडियल मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट आता है हमारा प्लूरो ब्रांच। प्लूरो का मतलब है साइड, ब्रांच का मतलब है गिल, यानी कि इसे हम कह सकते हैं साइड गिल, फुट गिल, जॉइंट गिल एंड लास्ट है हमारा साइड गिल। कहाँ है ये, अटैच विद द आउटर बॉर्डर ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स के आउटर बॉर्डर से अटैच है, ओवर द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द वॉकिंग लेग्स, वॉकिंग लेग्स के आर्टिकुलेटिंग सरफेस के ऊपर आउटर बॉर्डर ऑफ थोरैक्स पे। अब कौन कौन से गिल है प्लूरो ब्रांच, थर्ड से लेके 7th गिल तक जो गिल आते हैं वो है प्लूरो ब्रांच। ये देखो फोर्थ है, ये फोर्थ वाला, फर्स्ट हो गया ये पोडो ब्रांच, सेकंड और थर्ड हो गया आर्थो ब्रांच। अब ये 1 2 3 4 5 ये जो गिल बचे ये है प्लूरो ब्रांच। ये सेकंड एंड एट्थ है आर्थो ब्रांच, फर्स्ट है पोडो ब्रांच, ये सेकंड मैक्सिलिपिड से अटैच है, ये वाले थर्ड मैक्सिलिपिड के उससे अटैच है। अब देखो इन पेलेमोन 5 pairs of gills are attached to the lateral walls। जो 5 pair of gills है वो कहाँ अटैच रहते हैं, अटैच टू द लेटरल वॉल्स, लेटरल वॉल्स ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स के लेटरल वॉल्स, थोरैक्स के लेटरल वॉल्स से जो 5 pairs of gills है वो अटैच रहते हैं, वन अबव ईच वॉकिंग लेग के ऊपर एक एक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स की, तो गिल्स का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिल
अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स की, तो गिल्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे गिल्स के शेप की। तो गिल्स के शेप कैसा है, सेमी ल्यूनार इन शेप, या फिर हम कह सकते हैं क्रीसेंट्रिक शेप। तो कैसा शेप है इसका, सेमी ल्यूनार इन शेप। गिल का शेप है सेमी ल्यूनार, इस तरीके क्या करती है कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं सेमी ल्यूनार शेप के। साइज इंक्रीजेस फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड। गिल्स का जो साइज है वो एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर साइड पे इंक्रीज करता रहता है। ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, यानी कि पीछे वाले से सामने वाला छोटा और पीछे वाला गिल इंक्रीज करते हुए जाएगा साइज में। ईच गिल मिडल में थोरैक्स से एक स्मॉल कनेक्टिंग से जुड़े होते हैं। जो हर एक गिल है वो अपने मिडल में एक स्मॉल कनेक्टिंग से जुड़े रहते हैं, जिसे कहते हैं गिल रूट। गिल्स कैसे हैं, गिल्स आर philo branch. There are two row of leaf-like gill plates arranged parallel to one another like leaves of book. गिल में two row present है, जैसे ये गिल है, गिल में क्या है, two row present है। कैसे, लीफ लाइक, लीफ की आकृति के लाइक गिल प्लेट्स अरेंज पैरेलल, जो कैसे अरेंज है, पैरेलल टू वन अनदर लाइक लीव्स ऑफ बुक, बुक के लीव्स की तरह ये अरेंज है। टू रो है, लीफ लाइक गिल प्लेट्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये एक रो है, ये एक रो है, बीच में से ये इसका एक्सिस है, और ये देखो ये बुक की तरह यहाँ पे ये प्रेजेंट है गिल प्लेट। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर हम कह सकते हैं सेमी ल्यूनर शेप है गिल की। द टू रो ऑफ गिल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। जो गिल के जो दो रो है, गिल प्लेट के जो दो रो है वो कैसे सेपरेट रहते हैं, बाय ए मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, एक ग्रूव से यानी एक खांच से ये सेपरेट रहते हैं। गिल प्लेट्स आर लार्जेस्ट इन मिडल। जो गिल प्लेट्स है, गिल प्लेट्स वो बीच में कैसे हैं, लार्जर है, एंड ग्रेजुअली रिड्यूस एट दियर टू एंड्स, और उसके एंड पे जाते जाते इनकी साइज छोटी हो जाती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ गिल में हमने देखा ये सेमी ल्यूनर इन शेप है। इसका जो साइज है ये एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक इंक्रीज होता रहता है, और ये कैसे जुड़े हैं, गिल रूट से जुड़े हैं। गिल्स आर फाइलोब्रांक, गिल्स फाइलोब्रांक होते हैं। इनमें टू रोज पाई जाती है लीफ लाइक गिल प्लेट्स की, जो एक दूसरे से अटैच है बुक के लीव्स की तरह। इनमें जो गिल प्लेट्स है वो सेपरेट रहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव द्वारा। मिडल में गिल प्लेट्स का शेप कैसा होता है, लार्जेस्ट, और एंड में आते आते इनका जो शेप है वो रिड्यूस हो जाता है। अब अगर हम गिल की हिस्टोलॉजी देखें तो गिल बेस हैज 3 लेयर्स। जो गिल बेस है उसके 3 लेयर है। इच द आउट अब अगर हम गिल की हिस्टोलॉजी देखें तो गिल बेस जो है उसके 3 लेयर होते हैं। गिल बेस के कितने लेयर है, 3 लेयर्स। कौन कौन सी, सबसे बाहर तो है क्यूटिकल वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर है क्यूटिकल। मिडल लेयर एपिडर्मिस, जो मिडल वाली लेयर है वो है एपिडर्मिस, एंड द इनर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू मास, और अंदर वाली कौन सी लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू मास यहाँ पे भरा हुआ है। 3 लेयर है गिल बेस में, सबसे बाहर क्यूटिकल, मिडल वाली एपिडर्मिस, एंड इनर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू मास। Each gill plate consists of monolayer of 2 type of alternately arranged cell, pigmented and transparent cells। ये देखो ये गिल प्लेट्स प्रेजेंट है। इन गिल प्लेट्स के अंदर अल्टरनेटिवली अरेंज यानी एक के बाद अरेंज कुछ पिगमेंटेड सेल्स है और कुछ ट्रांसपेरेंट सेल्स प्रेजेंट है। ये तो है पिगमेंटेड सेल, और ये खाली यहाँ पे जो व्हाइट कलर के सेल्स दिख रहे हैं ये है क्लियर सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट सेल्स। दिस सेल लेयर रिमेन्स कवर्ड बाय अ क्यूटिकल ऑन ईदर साइड, और ये सेल लेयर कवर्ड रहती है क्यूटिकल द्वारा। तो गिल बेस के लेयर देखें तो इसमें 3 लेयर प्रेजेंट है। सबसे बाहर क्यूटिकल, मिडल एपिडर्मिस, एंड इनर मोस्ट इज कनेक्टिव टिश्यू का मास। अब जो गिल प्लेट्स प्रेजेंट है इसमें 2 सेल प्रेजेंट है जो अल्टरनेटिवली अरेंज है, पिगमेंटेड ट्रांसपेरेंट, पिगमेंटेड ट्रांसपेरेंट, पिगमेंटेड एंड ट्रांसपेरेंट। अब अगर हम गिल्स में ब्लड सप्लाई देखें कि कैसे हार्ट तक ब्लड कन्वे होता है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे इफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स। कौन से चैनल्स, एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स। ये एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स ओपन होते हैं ट्रांसवर्स चैनल में। एफरेंट ब्रैंकियल चैनल क्या है, एफरेंट चैनल वो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है गिल्स तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है गिल्स तक ताकि उसे ऑक्सीजनेटेड कर सके।
कहाँ लेके आया, गिल्स तक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स बोर्ड टू दिस चैनल, एफरेंट ब्रैंकियल चैनल द्वारा गिल्स तक क्या लेके आए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ ओपन हुआ, ट्रांसवर्स चैनल में। कहाँ पे ओपन होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है ट्रांसवर्स चैनल, वहां पे। फिर ब्लड कहाँ पहुंचा, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल में। ट्रांसवर्स चैनल से ब्लड पहुंचा लेटरल चैनल्स में, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स में। फिर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल से थ्रू मार्जिनल चैनल्स, मार्जिनल चैनल्स के थ्रू ब्लड पहुंचे गिल प्लेट्स में, गिल प्लेट्स में पहुंचे। फिर यहाँ से जो ब्लड है वो रिटर्न हो गए मीडियन चैनल में। यहाँ से ब्लड अब कहाँ रिटर्न हो गए, मीडियन चैनल में। और मीडियन चैनल से इफरेंट ब्रैंकियल चैनल के थ्रू, इफरेंट ब्रैंकियल चैनल के थ्रू ये हार्ट में ब्लड कन्वे हो गया। एफरेंट क्या थे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे थे, कहाँ खुले, ट्रांसफर चैनल में। ट्रांसफर चैनल से लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल से फिर मार्जिनल चैनल के थ्रू गिल प्लेट्स में पहुंच गए, गिल प्लेट्स में पहुंच गए। गिल्स में अब मीडियन चैनल में, मीडियन चैनल से इफरेंट ब्रैंकियल चैनल के थ्रू हार्ट में ब्लड कन्वे हो गया। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन पैलेमोन की। अब अगर हम डिटेल में देखें कि कैसे मैकेनिज्म, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्रोन, कि रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म, गैसेस एक्सचेंज की मैकेनिज्म, O2 इनहेल करना और CO2 को बॉडी से एक्सपेल आउट करने की मैकेनिज्म पैलेमोन में कैसे होती है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट एंटीरियो पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ एक्सोपोडाइट, या फिर हम कह सकते हैं स्फेग्नोटाइट ऑफ सेकंड मैक्सिला, मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर मूवमेंट होना किसका, एक्सोपोडाइट का एंड स्फेग्नोटाइट का, किसमें, सेकंड मैक्सिला के। मतलब सेकंड मैक्सिला के एक्सोपोडाइट और स्फेग्नोटाइट में मूवमेंट होना, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर करंट एंटर इनटू द गिल चैम्बर। मूवमेंट हुआ तो इन्होंने एक वाटर करंट उत्पन्न किया, जिसके थ्रू वाटर कहाँ गए, सबसे पहले गिल चैम्बर में। कहां से, थ्रू पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड से वाटर गए गिल चैम्बर में। क्यों गए, एज अ रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट एंटीरियो पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ एक्सोपोडाइट और स्फेग्नोटाइट ऑफ सेकंड मैक्सिला। सेकंड मैक्सिला के एक्सोपोडाइट या फिर हम कह सकते हैं स्फेग्नोसाइट के मूवमेंट की वजह से वाटर करंट उत्पन्न हुआ, और ये वाटर करंट गया गिल चैम्बर में। किसके थ्रू, थ्रू पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड से। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ वाटर करंट, जब वाटर करंट फ्लो हुआ तो वस्कुलराइज्ड सरफेस, किसके, कौन से वस्कुलराइज्ड सरफेस, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ब्रैंकियोस्टेगाइट्स, गिल्स और एपिपोडाइट्स, ये तीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताया था मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो क्या हुआ, ये वाटर करंट कहाँ पे आए, ब्रैंकियोस्टेगाइट में, गिल्स में और एपिपोडाइट्स में। और ये तीन कैसे स्ट्रक्चर है, वस्कुलाइज स्ट्रक्चर है, यानी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इनमें क्या भरा, पानी, और बात इन वाटर, यानी इनमें क्या भर गया, पानी, वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, किस किस के बीच में, वस्कुलराइज स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और जो वाटर करंट के साथ जो यहाँ पे वाटर आया है जिसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करेंगे, यानी O2 टेकन इन, O2 लिया जाएगा अंदर, इनहेल किया जाएगा, और CO2 आउट ऑफ द बॉडी। कैसे, क्योंकि देखो वाटर करंट उत्पन्न हुआ था, ब्रैंकियोस्टेगाइट, गिल्स और एपिपोडाइट एक वस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है। कैसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हमें O2 और CO2 का यानी गैसेस का एक्सचेंज करवाना है, तो O2 को यहाँ से ले लिया गया, इनहेल कर दिया गया, और CO2 को आउट कर दिया गया। अब कैसे किया CO2 को, CO2 मिक्स्ड विद वाटर, CO2 क्या हो गए, अब वाटर में मिक्स हो गए। कौन से वाटर में, जो यहाँ पे आए थे और जहाँ पे यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुआ था, उस वाटर में CO2 मिक्स हो गए। एक्सपेल्ड आउट थ्रू द वेंट्रल रीजन ऑफ गिल चैम्बर, गिल चैम्बर के वेंट्रल रीजन से इनको एक्सपेल आउट कर दिया गया। क्यों, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ स्फेग्नोटाइट एंड एपिपोडाइट्स, एपिपोडाइट्स एंड स्फेग्नोटाइट के मूवमेंट की वजह से CO2 को बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया गया। इन प्रोन या फिर पैलेमोन में द रेस्पिरेटरी पिगमेंट
हेमोसाइनिन इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड कैरीज O2 टू द टिश्यूज एंड सेल्स। हेमोसाइनिन एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर O2 को कैरी करता है टिश्यू एंड सेल्स। अब लास्ट हमारा रह गया था यहाँ पे ब्रैंकियल फॉर्मूला ऑफ पैलेमोन। तो बात करें तो सबसे पहले हम अपेंडेजेस देखेंगे, तो कौन कौन से थे? फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड और थर्ड मैक्सिलिपिड। और वॉकिंग लेग्स कितने थे हमारे पास? 5। फर्स्ट वॉकिंग लेग, सेकंड वॉकिंग लेग, थर्ड वॉकिंग लेग, फोर्थ वॉकिंग लेग एंड फिफ्थ वॉकिंग लेग। तो फर्स्ट मैक्सिलिपिड में एपिपोडाइट 1, सेकंड में भी 1, थर्ड में भी 1 और वॉकिंग लेग में 1 भी नहीं है प्रेजेंट। पोडोब्रांक की बात करें तो फर्स्ट मैक्सिलिपिड में नहीं है, सेकंड मैक्सिलिपिड में 1, बाकी में नहीं है। आर्थ्रोब्रांक की बात करें तो आर्थ्रोब्रांक में फर्स्ट मैक्सिलिपिड में नहीं है, सेकंड मैक्सिलिपिड में नहीं है, थर्ड मैक्सिलिपिड में 2 है। प्लूरोब्रांक की बात करें तो वॉकिंग लेग में 1 है, मैक्सिलिपिड में एब्सेंट है। तो टोटल बात करें तो टोटल कितने हैं? 11। एपिपोडाइट 3, पोडोब्रांक 1, आर्थ्रोब्रांक 2, प्लूरोब्रांक 5 और टोटल है 11।